ग्रेविटी ज्यादा है, तो इसी तरह इसका शेप होता है कि ऊपर से तो ये पतला होता है और नीचे की तरफ से इसकी जो विड्थ है उसे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ठीक है, अब जैसे इस तरफ से तो अपना वाटर की फोर्स लग रही है, ठीक है, वाटर की फोर्स लग रही है और हमने क्या करा, ऊपर तो इसे पतला कर दिया है और नीचे की तरफ इसकी चौड़ाई बढ़ा दी है, मतलब इसका फाउंडेशन जो है, ठीक है, उसे बड़ा कर दिया गया है। नीचे से मजबूती है, ऊपर से हल्का है, तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ठीक है, ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीवार जैसा एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका जो कंप्लीट वेट आता है, फोर्स जितनी वेट है, फोर्स जो आ रही है इधर से, उसे नीचे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। देखो नीचे की तरफ एरो आ रहे हैं, नीचे की तरफ ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, तो ये अपना ग्रेविटी डैम है। ठीक है, अब ये इमेज है, चाहे तुम अपना गूगल मैप से अपना टिहरी डैम देखना, भाखरा नागल डैम देखना, उनकी शेप भी इसी तरह आपको दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट है अपना अर्थ डैम। ठीक है, या अर्थन डैम। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल शेप होती है इसकी। ट्रेपेजॉइडल मींस से ये अपनी शेप दिखाई दे रही है। एक तो हमने उसमें देखा था, तो तुमने अभी देखो ग्रेविटी डैम। ठीक है, ग्रेविटी डैम में जब बात आ रही थी तो ये शेप थी अपनी कि नीचे से चौड़ा था, ऊपर से पतला था। ठीक है, इस तरह की शेप थी। अब अर्थ डैम में क्या हो गया कि ये दोनों तरफ से, ठीक है, नीचे से इसकी दोनों तरफ से इसकी विड्थ जो है, चौड़ाई और बड़ी हो गई और ऊपर पतला हो गया। ठीक है, इसे ट्रेपेजॉइडल शेप आएगी। अर्थन डैम मींस ये पूरा डैम, वो तो कंक्रीट हमने एक वॉल बनाई। इसमें क्या करते हैं कि मिट्टी होती है अपनी और पत्थर जो होते हैं उसे डालते जाते हैं, कॉन्टिन्यूस डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। उससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा बैरियर, एक पक्के से, मान लिया कि रोड बनाते हैं ना, रोड तुमने बनते हुए देखा हो, हाईवे वगैरह, तो पहले मिट्टी डालेंगे, मिट्टी को पत्थर डालेंगे, काफी सारी चीजों को स्टोर कर लिया जाता है। इसी तरह पूरे को मिट्टी डालते जाते हैं, पत्थर डालते जाते हैं, मिट्टी पत्थर, मिट्टी पत्थर, इस तरह से काफी बड़ा एरिया में काफी चौड़ी जगह बन जाती है इस तरह की शेप की। ठीक है, तो इसे अर्दन डैम बनाया जाता है। ये डैम पहाड़ों पर कभी नहीं बनेगा तुम्हारा। इसे अब लोकल अपने जैसे कि जैसे राजस्थान वगैरह में अपना है डैम, और तुम्हारा हरियाणा में भी एक डैम है, यूपी में भी डैम है। ये अर्थन डैम बनाए जाते हैं प्लेन एरिया में। ठीक है, जैसे भीसलपुर डैम है अपना, जो पूरे राजस्थान को सप्लाई करता है वाटर। ओके, तो उस तरह के ये डैम होते हैं अर्थन डैम। फिर आता मैकडम डैम। ठीक है, मैकडम डैम इस तरह की से ओरिजिनल शेप है, ये कनाडा का एक डैम है, वो बना हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। एक आता आर्च डैम। अब आर्च मीन्स होते हैं कि कोई भी चीज, जैसे तुमने पुराने गेट किले वगैरह देखे होंगे, उसमें इस तरह की शेप आती है, राउंड शेप, ऊपर से राउंड शेप। ठीक है, तो पहले इसी तरह के डैम बनाते थे, आर्च डैम ज्यादातर है, अब इस तरह के डैम नहीं बनाते। ठीक है, होवर डैम। होवर डैम का तुमने वो धूम पिक्चर देखी है, धूम मूवी? ठीक है, धूम मूवी में ध्यान है, वो एंड में आमिर खान कूदता है। ठीक है, तो वो शूटिंग होवर डैम की ही है। एक दो मूवी वगैरह में से टूटने का भी सीन दिखाया कि पूरा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो वो इस तरह का बना हुआ है डैम, आर्च शेप में, आर्च और ग्रेविटी दोनों का मिक्स, कि दो डिजाइन को मिक्स करके एक डैम बनाया है। डैम है बट्रेस डैम। ठीक है, अब ये ग्रेविटी डैम होता है, पर इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेविटी डैम में रेनफोर्स जब प्रोवाइड कर दिया जाता है, मतलब सरिया से कॉलम ही कॉलम बनाते जाते हैं, बहुत सारे कॉलम्स। ठीक है, और ट्रस, ये सारी चीजें थोड़ा सिविल का फिनोमेना है जो समझ में नहीं आ रहा होगा ज्यादा क्लियर, पर ये होता है कि वॉल बने, कॉलम बनाए जाते हैं इसमें बहुत सारे, एक दो कॉलम नहीं, इसमें कंटिन्यूस सीरीज में कॉलम बनाते जाते हैं इस तरह से। अब ये देखो कि इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, डैम्स वगैरह का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जो तुम बताए, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, कि बिजली बनाते हैं पानी से। ओके, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम सबको पता है कि टरबाइन होती है, टरबाइन से वाटर फ्लो किया जाता है, टरबाइन पे टरबाइन घूमती है। ठीक है, जो जिससे अपना जनरेटर वगैरह चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चेंज कर देती है। अब इस तरह से देखो, ये रिजर्वायर है, इंटेक बनाया हमने इंटेक बनाया, जहां से हम ले रहे हैं, जहां से हम पानी आ रहा है मशीनरी में, उसे बोला जाएगा इंटेक। फिर एक पेनस्टॉक, एक बड़ी ट्यूब, एक पाइप लगाया जाता है,
नीचे टरबाइन होती है, टरबाइन घूमती है और जो टरबाइन से बाहर निकल जाता है पानी वो आगे रिवर में सप्लाई हो जाता है। ऊपर जनरेटर चलते रहते हैं, वो घूमते हैं, ठीक है। जनरेटर घूमता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जो पावर प्लांट में जाती है और वहां से आगे के लिए सप्लाई हो जाती है। तो ये अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए जाते हैं डैम पे, वो इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब इसका डैम्स का रोल देखते हैं हम एनवायरनमेंट पे। अब इसके बेनिफिट देखते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या कहते हैं कि अपना ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करता है, ठीक है, तो वाटर सप्लाई हो गया। फार्मर्स को सप्लाई करता है तो इरिगेशन में काम हो गया इसका। पावर इलेक्ट्रिसिटी करता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गए इसके, ठीक है। अब जो एरिया जो होते हैं जिनमें बाढ़ वगैरह आती है, बाढ़ वगैरह को कंट्रोल करता है तो फ्लड कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है कि कुछ के लिए अपना मतलब बोटिंग भी करता है, फिशरिंग भी करवा रहा है अपने अंदर, तो लोगों को रिक्रिएशन और जॉब वगैरह भी देता है। ओके, तो ये बेनिफिट्स की बात हो गई। और अभी करंट में एडवांटेज देख लिए जाए तो तुम्हारे देखो, एक तो सस्ती बिजली मिल जाती है। हमें हाइड्रो पावर कोयला वगैरह जलाते तो उससे एक तो नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म होते हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो सस्ती बिजली मिल जाती है, इरिगेशन हो जाता है, अपनी फसलों के लिए पानी हो जाता है, फ्लड की कंट्रोल कर लिया जाता है, वो सारी चीज़ें अपनी है।